तो आज हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने चल रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम सिर्फ और सिर्फ लाइन से बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, फिर कैसे बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है उनका भी जिक्र करते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दी, चलिए हम यहाँ डॉट बना दिए थे, आदत है ना डॉट बनाने की। अब हम आपसे पूछें कि बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, तो कभी भी अगर ऐसे एक लाइन खींची हुई हो तो आप दोनों लाइन के छोर को कार्बन मान सकते हैं। इस लाइन का छोर हम थोड़ा डॉट बना देते हैं, इस लाइन का छोर इसको भी डॉट बना देते हैं, यानी कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन हैं और दोनों ही कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और ये बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर ये कार्बन है और इसके इधर एक बॉन्ड लगा हुआ है तो इस कार्बन के और भी तो तीन बॉन्ड दिखने चाहिए, वो तीन बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या मान करके चलेंगे कि वहाँ पर क्या जुड़ा होगा? तब आप यह मान लेंगे कि इस कार्बन से जो तीन बॉन्ड नहीं दिख रहा है उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। क्लियर बात? यानी कि इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन, चारों बॉन्ड आपको दर्शन, या चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए कार्बन के। ऐसे इधर भी होगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि साहब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप इसे कहेंगे साहब क्या? ईथेन। क्यों ईथेन कहे? क्योंकि दो कार्बन था तो रूट वर्ड हुआ एथ, सिंगल बॉन्ड था तो सफिक्स फर्स्ट हो गया एन। चूंकि कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स की हम बात ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे साहब इस कंपाउंड को जरा ओपन करिए। चलिए ओपन करते हैं। ये कार्बन है बेटा, ओके। यहां देखना हम कार्बन बना दिए, एक बॉन्ड के द्वारा यहां जोड़ दिए। ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन हुआ। क्लियर? और इधर जो बॉन्ड खाली हैं उनसे हम यह मानकर चल रहे थे कि हाइड्रोजन ही अटैच रहा होगा। ये देखना, ये देखना, ये अस्पष्ट हुआ बच्चों? बातें क्लियर हुई? अब हम तीन कार्बन का लेते हैं। ये देखना, तीन कार्बन का, यहां देखिए डॉट, यहां डॉट, यहां डॉट। क्लियर? तीन कार्बन का, तीन कार्बन का अगर एन है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपेन। ये लो भैया, प्रोपेन हुआ। इनको अगर आप ओपन करना चाहें, ये देखना, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, 3H हाइड्रोजन। यहां इस कार्बन के दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब दो बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो यहां देखिए हम CH2 लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा CH3। स्पष्ट? अब अगर हम आपसे पूछे साहब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, तुरंत आप बताएंगे कि ये ब्यूटेन है। 1 2 3 और ये 4। कंपाउंड कौन सा हुआ बच्चों? ब्यूटेन। स्ट्रक्चर अगर आप इसका खींचना चाहें, CH3 CH2 CH2 CH3, जिगजैग ऐसे चलेगा। इसीलिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे जिगजैग कार्बन को दिखाया जाता है, क्योंकि ऐसे ही चलते ही हैं। टेट्राहेड्रली हर कार्बन होता है अगर,
एल्केन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है कार्बन, एल्काइन है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो पहला कंपाउंड ये ईथेन हुआ, दूसरा प्रोपेन हुआ और तीसरा ब्यूटेन हुआ। ओके, अब हम सवाल आपसे पूछते हैं। ये लीजिए भैया, चलिए बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम है? बिल्कुल करेक्ट, सही बताया आप। इस कंपाउंड का नाम प्रोपीन है। प्रोपीन, ये देखिए 1, 2 और ये 3 कार्बन है। इन 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो इन जिस तरफ से चलेंगे नंबरिंग उसी तरफ से आप करेंगे। तो 1, 2, 3 स्पष्ट हुआ? तो ये हो जाएंगे क्या? प्रोपीन। ओके, अब अगर मान लीजिए हम ये कंपाउंड ले लें इससे, आपसे पूछे साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका इधर इन लगा, फंक्शनल ग्रुप इधर से आपका जुड़ा हुआ है। अरे भाई, सफिक्स फर्स्ट को आप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो कह ही सकते हैं। ओके, तो हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपीन, चाहे कहें प्रोपीन या कह सकते हैं प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। ओके, इस कंपाउंड का नामकरण आप देखिए आसानी से कर ले गए। हम अगर आपसे कहें साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का जरा नाम बताइए। अब आप हर टर्मिनल को, हर कॉर्नर को, हर अटैचमेंट को आप उसको कार्बन देखिए मान के चल रहे हैं। यहां से आप कार्बन 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 लगे हैं। अब कितने कार्बन होंगे देखिए? 1, 2, 3, 4, 5। आप नंबरिंग चाहे इधर से करें और चाहे इधर से करें। अगर ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन अगर IUPAC का ज्ञान है आपको तब किसी भी तरफ से आप नहीं कर सकते। जिस तरफ से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा नंबरिंग उसी तरफ से होगा। तो आप बताइए, ऑल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इस तरफ से पहले पड़ेगा, तो हम नंबरिंग अब इधर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पहले नंबरिंग हम किधर से किए थे? अनसैचुरेटेड सेंटर की तरफ से, इन की तरफ से। क्यों किए थे ऐसा? क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं अटैच था। आप कहोगे साहब नाइट्रो लगा तो है, तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रीफिक्स हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप का आपको आर्डर बनवाया था, उतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, उतने को आप याद रखिए, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ओके, अब आप कंपाउंड का नामकरण करिए भैया। 1, 2, 3, 4, 5, कोई प्रीफिक्स तो इसमें लगा नहीं है, तो नाम क्या होगा इसका? पेंट। ओके, अनसैचुरेटेड है, एन नहीं इन है। इन कितने पे है? 3 पे है, तो पेंट 3 इन 2 ऑल। पेंट 3 इन 2 ऑल, दिस इज पेंटिनॉल। है पेंटिनॉल, लेकिन इन का पोजीशन बताना पड़ेगा और ऑल का भी पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। अगर ऑल 1 नंबर पर होता तो आप यहाँ 1 ऑल लिखते, अगर इन 3 पे ना होकर 2 पे होता तो आप यहाँ आप 2 लिखते। बात स्पष्ट हुआ? अब चलिए एक कंपाउंड हम आपसे पूछते हैं, पहले आप इसको पहले जल्दी से बना लीजिए, फिर सवाल आपसे पूछते हैं। एक मिनट, हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए, फिर लिखिए यहाँ इज। पहला ऑप्शन ब्यूटाइन, दूसरा ऑप्शन प्रोपाइन,
तीसरा ऑप्शन इथाइन, चौथा ऑप्शन नन। बोलिए बोलिए भाई। अब अगर आप इनमें सोच रहे होंगे कि 1, 2 और 3 कार्बन का ये चैन है और आइन ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको प्रोपाइन कह सकते हैं, तो प्रोपाइन ही नहीं है। आप कहेंगे क्यों साहब प्रोपाइन नहीं है? क्योंकि ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कभी भी नहीं हो सकता। कारण क्योंकि प्रोपाइन बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बीच का जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन ये कार्बन रख रहा है तो क्या ये एंगुलर होगा कभी? नहीं साहब, कभी एंगुलर नहीं होगा, लीनियर होगा ये। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन नन करेक्ट होगा। यही सवाल अगर ऐसे पूछा जाता, पहला ऑप्शन आपको दे देता ब्यूटाइन, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे देता प्रोपाइन, तीसरा ऑप्शन दे देता इथाइन, चौथा ऑप्शन दे देता पेंटाइन। तो अब तो मजबूरी हो गई बोलना, अब तो मजबूरी हो गया बताना। तब आप भले कह सकते हैं कि साहब ये प्रोपाइन है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगा। सवाल उठता है तो कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा? कंपाउंड देखिए ऐसे एग्जिस्ट करेगा। सही इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये देखना, ये कार्बन हुए दोनों, फिर इसके इधर देखिए कार्बन हुआ, यहाँ और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा। ओके, अब आप इसे प्रोपाइन कहेंगे। ये सही रिप्रेजेंटेशन है प्रोपाइन का। अब यहाँ देखना ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और शेप इसका कैसा होता है? लीनियर, नॉट एंगुलर। एंगुलर नहीं होगा, लीनियर होगा। हाँ, यहीं पर अगर आप प्रोपीन को देखते तो ये एंगुलर होता, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 निकालना बताया गया ना, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का मॉलिक्यूल के अंदर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं हम लोग, तो देखना 1, 2 और 1 हाइड्रोजन से लगा होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 वेस्प होगा। स्टेटिक नंबर इसका 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो ये प्रोपीन है, लेकिन ये प्रोपाइन नहीं है। बात स्पष्ट हुआ? अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और आप जल्दी जल्दी उसके जवाब हमको देते चलिए। इसको पहले आप बना लीजिए। अब जैसे सपोज ये कंपाउंड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगा दे रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं साहब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। पहला काम तो आप ये करें कि जो फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC सिस्टम में नामकरण करना सीखें। अगर आप देखें तो इसमें देखिए ये इतना ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है? ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, 2, 3, 3 कार्बन का है। अगर ये ना होता तो आप इसे क्या कहते? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नहीं क्लियर हुआ बेटा, नहीं क्लियर हुआ। अरे तुमको समझ में आ गया बेटा, और लोगों के हो सकता समझ में ना आया हो। ऐसे देखो जरा, CH3 CH2 CO Cl, इसी का सही रिप्रेजेंटेशन ये है। मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं, सब कार्बन हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। यहाँ तो हम ना कहीं कार्बन दिखाए ना कहीं हाइड्रोजन दिखाए हैं।
क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का रूल आपको पता है ना, नियम, कि इसमें कार्बन कभी लिखते नहीं और हाइड्रोजन कभी दिखता नहीं। समझ रहे बात? तो ऐसे तो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, 2 3। तो देखना ये क्या हुआ, अगर CO नीचे के बजाय आप ऊपर बना देंगे तो क्या कोई गुनाह हो गया? ये देखना, 1 नंबर ये हो गया, प्रोपेनॉइल क्लोराइड हुआ। दूसरे देखिए 1 2 दूसरे पोजीशन पर इसी में क्या लगा है, क्लोरो, तो नाम क्या हुआ, 2 क्लोरो प्रोपेनॉइल। आवश्यक नहीं कि स्ट्रक्चर ऐसे आपको बना करके दे, वो ऐसे बांड के रूप में रिप्रेजेंट कर देगा। NCERT की बुक में ज़्यादातर मॉलिक्यूल आपके बांड के रूप में ही रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, वही 2 पर क्लोरो लगे हैं तो पहले प्रीफिक्स को लिख लीजिए, 2 क्लोरो प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई बेटा? जरा इस कंपाउंड का नाम बताइए भैया। एक छोटा सा और मॉलिक्यूल आपको देते हैं, इस कंपाउंड का नाम बताइए। अब नंबरिंग क्या आप ऊपर से करेंगे, ऊपर से करेंगे कि नीचे से करेंगे, ये डिसाइड कर लीजिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है किस तरफ से पहले आ रहा है। तो इस तरफ से अगर आप चलेंगे, ये देखना 1 2 3, और इधर से चलेंगे 1 2 3 पर ही आ रहा है। तो आप 1 2 3 4 5 पेंट हुआ। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो आप इसे पेंटेनोन 3 कहते या पेंटेन 3 ओन कह देते, क्योंकि ओन ग्रुप तीसरे पर लगा हुआ है। लेकिन चूंकि इसमें इन भी है तो इन का भी लोकेशन हमें दिखाना पड़ेगा। तो नाम इसका क्या हुआ बेटा, पेंट 1 इन 3 ओन। बात स्पष्ट, चीज़ें क्लियर? और ज़रा स्ट्रक्चर देख लें भैया, ये देखना। चलिए अच्छा पहले बना लीजिए, इसको पहले बना लीजिए। अब इस कंपाउंड का नाम अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी तरफ से नंबरिंग आप कर लीजिए, 1 2 3 4 5। नाम क्या हुआ, पेंट। सैचुरेटेड, जी सर सैचुरेटेड, पेंटेन। 2 पर और 4 पर, 2,4 डाई ओन। कीटोन है ना, तो कीटोन को हम एल्केनोन कहते हैं। अगर ये कंपाउंड होता, ये कंपाउंड होता, तो इसका नामकरण कैसे करते आप? अब देखना, हमने आपको बताया ना कि कहीं पर भी ऑक्सीजन के ठीक अगल बगल अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, ऐसे आपको बताया गया था। इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है बेटा ये? एनहाइड्राइड ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप। हमने बताया था कि एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे की जाती है। ऑक्सीजन की इस तरफ कार्बन का नंबर गिनिए 1 2, और इस तरफ गिनिए 1 2। तो इधर भी एथेनोइक है, इधर भी एथेनोइक है, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। चूंकि एक ही एसिड का ये एनहाइड्राइड है तो इसे सिंपल एनहाइड्राइड कहते हैं, तो उसको सिंपल तरीके से नामकरण इसका कर दिया जाएगा। यानी कि 2 एथेनोइक एसिड को लिया गया होगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया गया होगा। तो नाम जरा लिख लीजिए भैया इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, अगर इन दोनों कंपाउंड को बहुत ध्यान से आप देखें, ये हम हटा दे रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो जैसे लग रहा है कि हम दो मतलब हम और हमारी O,
दोनों ऐसे पकड़े हैं, देखिए देखिए नहीं लग रहा है ऐसे, हम दो, ठीक। यहाँ पे देखिए हम तो दो थे लेकिन एक छटंकी बीच में आ गए, हम दो बीच में एक छटंकी, है कि नहीं? क्लियर? आइए कंपाउंड और बनाते हैं, ये देखना। अब इस कंपाउंड का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि जरा भैया इसका नाम बताइए, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये देखना, 1 2 3 4। क्लियर? एक पर देखिए 2 कार्बन का और ये 2 कार्बन का एथिल एथिल लगे हैं, 2 पर एथिल लगे हैं, 3 पर मेथिल लगा और 4 पर एथिल लगा है, तो ये हो जाएगा 1, 2, एक मिनट, 1 पर 2 बार एथिल लगे हैं ना, तो 1, 1 फिर कामा 2, 4 टेट्रा एथिल, और 3 पे क्या लगे हैं? मेथिल, और ये साइक्लिक रिंग था 4 कार्बन का, तो इसे साइक्लोब्यूटेन कहा जाएगा। तो 1, 1 2, 4 टेट्रा एथिल 3 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। बात स्पष्ट हुआ? साइक्लोब्यूटेन। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे रहे ना कि 2 लोग हाथ में हाथ डाल के ऐसे टहल रहे हैं, अभी हमने बताया, यहाँ पर देखिए 2 लोग टहल रहे थे, अब एक बीच में आ गए, दोनों की निशानी। क्लियर? तो ये भैया बीच में लेकर ऐसे चल रहे हैं, हम 2 थे और हम 2 के बीच में एक आ गए। और यहाँ देखिए अगर इस कंपाउंड को बहुत ध्यान से आप देखें, ये देखिए, जानते क्या मैसेज दे रहा है? ऐसे दे रहा, मैं तो बाबा मज़े में हूँ, मैं तो बाबा मज़े में हूँ, मैं तो बाबा मज़े में हूँ। तो ये बाबा मज़े में है, और ये जो बाबा मज़े में हैं, ज़रा नाम देखिए बाबा का कितना बड़ा नाम है। बात समझ में आए? कंपाउंड आप और देख सकते थे, जैसे इस कंपाउंड का हम नामकरण आपसे पूछें, जरा बताइए भैया। इस कंपाउंड का जरा नाम बताइए भाई, क्या नाम इस कंपाउंड का? तो अब आप नंबरिंग करिए, कहीं से करिए, साइक्लिक रिंग है ये, जितने कार्बन का हो साइक्लो पहले लगाकर बस उसमें हाइड्रोकार्बन के नंबर गिन करके जोड़ करके एन लगा दीजिए। नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कार्बन का साइक्लिक रिंग है। 12 कार्बन के रूट वर्ड को हम क्या बोलते थे? 10 को बोलते थे डेक, 11 को बोलते थे अनडेक, 12 को बोलेंगे डू डेक। डू डेक, अब उसमें एन है कि इन है कि आइन है? देखिए सारा सैचुरेटेड है तो एन ही है, नाम इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो डूडेकेन। क्या नाम हो बेटा इसका? साइक्लो डूडेकेन। क्लियर? अगर आप इस कंपाउंड का नाम आपसे पूछा जाता, तो जरा बताइए भैया इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ बच्चों? गिन लीजिए इसको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो जाएगा साइक्लोडेकेन। साइक्लोडेकेन। अगर आपसे इस कंपाउंड का नाम पूछा जाए भाई, तो बताइए भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नंबरिंग कर लीजिए एक तरफ से, 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखें इस 5 कार्बन के चैन में
3 पर 2 कार्बन का एल्काइल लगा है, 2 कार्बन के एल्काइल को क्या बोलते हैं आप? एथिल। यहाँ पर भी देखिए एथिल लगा है, तो नाम क्या हुआ? 3,3 डाई एथिल पेंटेन। 3,3 डाई एथिल पेंटेन, डाई एथिल पेंटेन। क्लियर बात? दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? 3,3 डाई एथिल पेंटेन दिख रहा बेटा? स्पष्ट? चीज़ें क्लियर? तो इनको जरा आप स्ट्रक्चर आप चाहें तो बना ले भाई जरा। आई बेटा, अब अगर हम आपसे पूछें बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया? बोले तो आप ऐसे तो चलोगे ना, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4। अब 2 पर और 3 पर ये एक एक कार्बन का ग्रुप लगा है ना, मेथिल। तो नाम क्या हुआ? 2,3 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब सीधे सीधे से नाम लिख रहे हैं। अगर हम आपसे कहें साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है, थोड़ा सीधा बना दें इसे। इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखना 1 2 3 4, नॉर्मली एकदम नाम क्या हो गया इसका? ब्यूटेन। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें भैया बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम देखिए 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर? और अब अगर हम पूछें बताओ भैया इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? हेक्सेन। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। और अब जरा इस कंपाउंड को देख लीजिए पूरे। ये क्या लिखा गया भैया? SONI, सोनी। आप लोग अपने अपने भी नाम ऐसे लिख सकते हैं। IPC सिस्टम में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अपने अपने नाम लिख सकते हैं। अब देखिए नाम की ब्यूटी जरा देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन किया गया है, दूसरे और तीसरे पर मेथिल लगे हुए हैं। ठीक। और ये देखना 1 2 3 4 कार्बन के भी है, रूटवर्ड 4 कार्बन का, रूटवर्ड देखिए भी 4 कार्बन का है, रूटवर्ड 4 कार्बन का, रूटवर्ड 4 कार्बन का, रूटवर्ड 4 कार्बन का, और ये देखिए रूटवर्ड यहाँ क्या है? 6 कार्बन का पैरेंट चेन है। तो पैरेंट चेन 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का और ये 6 कार्बन का। क्रिकेट के हिसाब से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो जानते क्या होगा? 1 चौका 1 चौका 1 चौका, यानी 3 चौका और 1 छक्का नाम में शामिल है हमारे। बात समझ में आया बेटा? अपने अपने नाम में देख लीजिएगा कितने चौके और कितने छक्के हैं। नाम के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, नंबरिंग की बात कर रहे हैं। गांव गिराव मोहल्ले में ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ना इसको आप एज लीजिए। फिर बात छक्का जो क्रिकेट में नंबरिंग होती है लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और चौका आप समझिए भाई, चौके के साथ छक्के की बात होगी। ओके, तो हमारे नाम में भैया 1 छक्का है और 3 चौका है। क्लियर? तो अपने अपने नाम का भी नामकरण आज आप लोग कर डालिए। उतार लें अगर उतारना उचित समझे, लिखना उचित समझे तो भैया। आइए बेटा, हम लोग अब नेमिंग ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने चल रहे हैं। ओके, साइक्लिक कंपाउंड का कैसे नामकरण किया जाता है, तो हम कुछ पहले कंपाउंड बना दिए हैं स्ट्रक्चर उसका, और उसका नाम आपसे पहले पूछते हैं। नाम अगर आप सही सही बता ले गए तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बता पाए तब हम अभी आपको समझाएंगे, और बता ले जाएंगे तब भी हम आपको बताएंगे बेटा जो इसका कॉन्सेप्ट, जो इसके नियम हैं लिखने के। चलिए, अब अगर इस कंपाउंड का हम नाम आपसे पूछें कि भैया बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो पहला काम आप क्या करेंगे? पैरेंट चेन ढूंढेंगे। अब यहाँ पर 2 पैरेंट चेन हैं,
भाई एक 3 कार्बन का पेरेंट चेन जो जिसे आप क्लोज्ड चेन कहते हैं, और यहाँ 4 कार्बन का पेरेंट चेन है जिसे हम ओपन चेन कह रहे हैं। क्लियर बात? तो अब इन दोनों में रूट वर्ड जिसका ज़्यादा होगा, जिसका रूट वर्ड ज़्यादा होगा उसे हम मेन पेरेंट चेन मानेंगे। अब जरा आप बताइए, 1 2 3 4 कार्बन का रूट वर्ड यहाँ ब्यूट है और 3 कार्बन का रूट वर्ड यहाँ प्रोप है, तो रूट वर्ड कौन हुआ? मेन पेरेंट चेन कौन हुआ? ओपन। और ये जो ग्रुप है जो नीचे लटक रहा है साइक्लोप्रोपेन, अब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, इसे साइक्लोप्रोपाइल कहा जाएगा, ये एज ए प्रीफिक्स हो जाएगा। तो नाम हम इसका लिख रहे हैं भैया, ये देखना ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स, और ये हो गए बेटा पेरेंट चेन रूट वर्ड हुए। कितने कार्बन के रूट वर्ड हैं जिसे आप पेरेंट चेन कह रहे हैं? पेरेंट चेन, और ये प्रीफिक्स हो गया। नंबरिंग आप इसमें करिए, देखिए 1 2 3 4, एक पर साइक्लोप्रोपिल लगा तो नाम इसका क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन में पहले पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, जहां पर ये प्रीफिक्स हुआ, ये रूट वर्ड हुए और ये सफिक्स फर्स्ट हुआ। हम अभी हाइड्रोकार्बन ही लिए हैं, अभी कोई ग्रुप नहीं लगाए हैं, बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जब ग्रुप लग जाएगा तो मौसम बदल जाएगा। हम सिर्फ अभी हाइड्रोकार्बन लेकर चल रहे हैं, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ हैं और कोई ग्रुप एक्स्ट्रा लगा नहीं। अब जरा इसका नंबरिंग आप करिए, 1 2 3 4, इसमें दूसरे पर साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग गया तो नाम क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। अब जरा यहां देखें, अब यहां पर देखें बेटा, अगर ये जो क्लोज्ड चेन है इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, और जो ओपन चेन है देखिए 1 2 3 4। अब क्लोज्ड चेन में कार्बन की संख्या ज़्यादा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, रूटवर्ड इसका ज़्यादा है, इसमें रूटवर्ड कम है, तो अब ये क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन, और अब ये क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? ये ब्यूटाइल है, तो नाम क्या होगा इसका? ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि ब्यूटाइल में किस कार्बन से साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है, या साइक्लोपेंटेन ब्यूटिल के किस कार्बन से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? दूसरे से लिंक्ड है, तो लिखा जाएगा 2 ब्यूटिल। तो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये नियम है, ये रूल है, ये आज जान लें। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? या इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे नामकरण, आप यहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे लिखते, तब 1 डैश मेथिल प्रोपिल साइक्लो ब्यूटेन ये भी कह सकते थे। ये देखना 1 डैश मेथिल प्रोपिल साइक्लो पेंटेन, ऐसे भी आप कह सकते थे। तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, लेकिन अब इसको ज़्यादा सही माना जाने लगा। चीज़ें क्लियर हुई? अब अगर मान लीजिए हम कोई स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दे दें जिसमें कार्बन के नंबर मतलब क्लोज्ड चेन में और ओपन चेन में दोनों में बराबर हों, तब वहाँ संशय होगा, तब वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि अब हम किसको पेरेंट चेन माने। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, जल्दी से बना लिए होंगे, तो इसमें एक हम मिटा दे रहे हैं ऊपर का इसको, चलिए भी मिटा दे रहे हैं, ये भी मिटा देते हैं। अब हम आपको यहाँ स्ट्रक्चर वो दिखा रहे हैं, ये देखना
1 2 3 4। ठीक है, अब यहां देखना भैया, 4 कार्बन कर रिंग ये भी है, 4 कार्बन का ओपन चैन ये भी है। ये क्लोज चैन 4 कार्बन के हैं, ये ओपन चैन 4 कार्बन के हैं। क्लियर बात? तो यही देखिए हम नियम के रूप में लिख दे रहे हैं भैया, इसको नियम के रूप में कहीं ऐसे बना लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं कि इफ रूट वर्ड ऑफ क्लोज्ड चैन इक्वल टू हो या ग्रेटर हो किससे? रूट वर्ड ऑफ ओपन चैन, देन क्लोज्ड चैन कंसीडर एज मेन पेरेंट चैन एंड open chain will act as prefix although there is no functional group, या कह सकते हैं provided that, ये भी लिख सकते हैं। चलिए यहां लिख दे रहे प्रोवाइडेड देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, यद्यपि कि यहां कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो, तब की बात हो रही है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो चाहे छोटे कार्बन के ही चैन में फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, वही मेन पेरेंट चैन माना जाएगा, वही मेन श्रृंखला हो जाएगी, बन जाएगी, वही रूट वर्ड आपको कंसीडर करना होगा। समझ रहे हैं बात? ये हम उस केस में चर्चा कर रहे हैं, उस केस में बात कर रहे हैं जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हुआ हो। तो ये जो छोटा सा नियम है, इसको तुरंत अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं बेटा जल्दी से, ताकि हम इन नियमों को ध्यान में रखते हुए चर्चाए दौर आगे जारी रखें। तो अब इस कंपाउंड का नाम बताइए इस नियम के हिसाब से। क्लोज चैन, ओपन चैन। क्लोज चैन में 4 कार्बन और ओपन चैन में भी 4 कार्बन, तो कौन पेरेंट चैन हुआ? अब ये पेरेंट चैन हुआ साइक्लोब्यूटेन। अब ये क्या हो जाएगा? एज ए प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में देखिए ब्यूटाइल ग्रुप प्रीफिक्स है, ब्यूटाइल में किस नंबर से लगा? 2 से, तो आप इसको ऐसे लिखिए 2 ब्यूटाइल, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि ब्यूटिल में दूसरे पोजीशन से अटैचमेंट है, लिंकिंग है। ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्लियर हुआ? एक कंपाउंड और देखिए इसी टाइप का बिल्कुल एकदम। फिर अभी थोड़े थोड़े और कंपाउंड कराएंगे जिसमें आपको थोड़ा झटका फील होगा बेटा, झटका लगेगा अभी। तो पहले ज़रा इसके भी बना दे, देखें 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें देखिए 5 कार्बन का ओपन चैन, 5 कार्बन का क्लोज्ड चैन। पेरेंट चैन कौन माना जाएगा? ये हो गया पेरेंट चैन, पेरेंट चैन। और ये हो जाएगा भैया, ये किस तरह बिहेव करेगा? एज ए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अगर है तो ये पेंटाइल हुआ। पेंटिल में किस पोजीशन से अटैचमेंट है? तीसरे से। तो नाम लिखिए 3 पेंटिल, ब्रैकेट के अंदर साइक्लोपेंटेन। बात स्पष्ट हुआ बेटा? चीज़ें क्लियर हुई? तो इन दोनों को जरा आप बना लें, फिर अभी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम आपको और दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक। अब ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें
इसी को हम ऐसे बना दे रहे हैं। अब अगर आप यहां देखें बेटा तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये रूट वर्ड है हेक्सेन, और 1 2 3 कार्बन का रूट वर्ड है ये प्रोपेन। प्रोपेन एन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब सैचुरेट है। इसको हेक्सेन हम क्यों बोले, साइक्लोहेक्सेन क्यों बोले? क्योंकि सब सैचुरेट है। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम उसे इन बोलते। क्लियर? तो अब यहां पर हमारा देखिए फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया ओपन चेन से, तो अब ये ओपन चेन क्या बन जाएगा? पैरेंट चेन। जबकि देखिए 3 ही कार्बन का है और यहां अगर आप देखें तो ये 6 कार्बन का था, लेकिन ये पैरेंट चेन मान लिया जाए क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब नियम गायब, जो जस्ट नियम हमने आपको भी पहले बताया था कि वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए है और उसी में आप फंसते भी, यहां पर नहीं फंसते। कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3 और 2 पे क्या लगा? साइक्लोहेक्साइल, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, प्रोपेन 1 आल, 2 साइक्लोहेक्सिल, प्रोपेन 1 आल। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आप और भी देख लें जरा भैया, ये देखना बोले ये कंपाउंड लगा, तो अब बल्कि थोड़ा सा हम ऐसे घुमा दें इस कंपाउंड को। चलिए इस टाइप के कंपाउंड को तो अभी हम दर्शन करा रहे हैं हम आपको, ऐसे देख लीजिए। अब देखना यहाँ 1 2 3 4 कार्बन के ये है और 1 2 3 4 5 कार्बन के ये हैं। अभी भी 4 कार्बन वाला क्या है? पैरेंट चेन। नंबरिंग करिए 1 2 3 4। तीन पर साइक्लोपेंटिन लगा तो 3 साइक्लो। अच्छा, अभी जो कंपाउंड लिख करके हम मिटाए थे, अभी उस कंपाउंड पे हम आ रहे हैं बेटा। 3 साइक्लोपेंटाइल 1 2 3 4 ब्यूट, 2 पर लगा इन ओइक एसिड। चाहे 1 ओइक एसिड लिखें और चाहे 1 ना लिखें तो भी काम आपका चल जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? तो इसको ज़रा बना लीजिए जल्दी से भैया। आई बेटा, छोटे छोटे 2-3 कंपाउंड और हैं, ज़रा देखते हैं। फिर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हम कराएंगे और एकदम दिमाग का जो बत्ती है बेटा वो जल जाएगा। ढक्कन अगर दिमाग का टाइट बंद होगा तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा, हवा आने जाने लगेगा दिमाग में। आइए ज़रा देखें इस कंपाउंड का नामकरण कहाँ से करें। तो क्या इसका नामकरण आप यहाँ से करोगे? 1 2 3 कहोगे? नहीं साहब, ये थोड़े कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स थोड़े है। सफिक्स तो इन होता है, आइन होता है, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होता है। तो सफिक्स को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाएगा बेटा। तो नंबरिंग आप यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या लगा? मेथिल, तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्स। कितने पे लगा? इन 1 पर, तो चाहे 1 लिखें या ना लिखें, तो साइक्लोहेक्सीन। ओके, ऐसे इस कंपाउंड का नामकरण करिए। अगर आप इसको 1 नंबर मानेंगे तो आप इधर 2 3 ऐसे नहीं जाएंगे कि 5 6 से मान लिए। गलत तरीका हुआ नंबरिंग करने का, ध्यान दें। क्यों? क्योंकि अब 6 पर आ जाएगा इन। आप इधर से अगर चले आप ऐसे
तो छठवें पोजीशन पर ईन आ जाएगा। ईन हमेशा पहले आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन के केस में अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो देखना 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे चलिए या आप यहाँ से एक नंबर मान लेते। देखना 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहे अंदर वाले से चलें और चाहे बाहर वाले से चलें, दोनों नंबरिंग सही है। चाहे जिससे आप चलेंगे ईन हमेशा एक पे आएगा। मान लीजिए चलिए आप बाहर वाला लेते हैं ईन, बाहर वाली नंबरिंग से आप ईन लेते हैं तो 1 पे देखिए ईन है, 4 और 5 पर 2 मेथिल लगे हैं तो 4,5 डाईमेथिल साइक्लो हेक्सीन। बाहरी वाले नंबरिंग के हिसाब से आप चले। अगर आप अंदर वाले के हिसाब से चलते देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 5 पे क्या लगा डाईमेथिल और 1 पे होता ईन, तब भी यही नाम निकल करके आता। चीज़ें क्लियर हुई? तो हम एक ही फॉलो कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। आप घुमा करके चेक कर लीजिएगा। आप नंबरिंग जैसे 1 2 3 तो आप इधर से 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा, तब भी वही कंपाउंड का नाम लिख करके आएगा। क्लियर? अब ज़रा इस कंपाउंड का नाम बताइए। पहला तो आसान था, दूसरा भी आसान था, तीसरा थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि हम इसके नाम पीछे करवा चुके हैं, लेकिन साइक्लिक रिंग लगा करके नहीं कराए थे। तो आइए ज़रा देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा भाई। ये कंपाउंड पूछा भी गया है तो इस पर इंपॉर्टेंट आप ऐसे लगा लीजिएगा। नंबरिंग करिए भैया 1 2 3। अब 3 कार्बन का ये पेरेंट चैन है क्योंकि ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, अल जिसे कहते हैं आप आईपीसी सिस्टम में। तो 3 पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। अब इस रिंग में नंबरिंग करेंगे हम, सब रिंग मान मतलब सब नंबरिंग करेंगे इसमें। जैसे मेन नंबरिंग है, सब नंबरिंग इसमें होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, चाहे डैश कहें चाहे प्राइम कहें, पीछे डिस्कस हो चुका है ये बात। तो अब 3 पर देखिए ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ जगह कम है, या उधर हम जाएंगे तो दूर निकल जाएंगे, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ ऊपर कर देने, इसका नामकरण यहाँ कर रहे हैं। तो 3 पर डैश ब्रैकेट के अंदर, या कह सकते हैं हाइफन। अब देखिए रिंग के अंदर आप सब्स्टिट्यूशन किए हैं। 4 पर क्या लगा है? ऑक्सो। 4 पर क्या लगा है? ऑक्सो। तो हो जाएगा 4 डैश ऑक्सो। साइक्लो हेक्स 6 कार्बन का है, साइक्लो हेक्स। अब देखिए ईन कितने पे है? 2 डैश पर, तो 2 डैश ईन। चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल लग जाएगा साथ में, 2 डैश इनाइल ब्रैकेट के अंदर। ये बात पूरी होगी। अब कितने कार्बन चैन थे? 3 कार्बन के। प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल, ये भी आप कह सकते थे। अगर आप यहाँ मान ली CHO ना होता, COOH होता, अगर मान ली सपोज COOH ग्रुप होता, तब आप इसे प्रोपेनोइक एसिड कहते आप। तब हम जानबूझ के अल लगा दिए हैं, ओइक बार बार क्या लिया जाए। तो इस वाले कंपाउंड को बेटा अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत उसको डिस्कस आप करिएगा आपस में। इसको जल्दी से बना लीजिए भैया तीनों।